मूवी स्टार्ट होती है और हमें डेज़र्ट को दिखाया जाता है। ये डेज़र्ट खाली सुनसान सा था, इसके अंदर से एक ट्रेन को गुज़रते हुए दिखाया जाता है। इसमें वर्जिल नाम का एक आदमी बैठा था। वर्जिल को इसी ट्रेन में सामने बैठी हुई एक औरत और उसका बच्चा नज़र आते हैं, जो कि देखने में बहुत गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर के बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिल अपना खाना इन्हें देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। वर्जिल जिस एरिया में रुका था ये बिल्कुल सहराई इलाका था। यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। वर्जिल ने यहाँ आने से पहले एक गाड़ी तो बुक करवाई थी, लेकिन बुक करवाई हुई गाड़ी उसे कहीं नजर नहीं आती। उसी को ढूंढता हुआ ये इस डेजर्ट में चलना शुरू कर देता है। कुछ आगे पहुंचने पर इसे वहाँ एक आदमी नजर आता है। ये उससे टॉयलेट का पूछता है। कुछ देर वही इंतजार करता है। अब इसका ड्राइवर भी यहाँ पहुंच चुका। ड्राइवर वर्जिल को अपने साथ लेकर आगे के सफर पर रवाना हो जाता है। कुछ आगे जाने पर वर्जिल और ड्राइवर के दरमियान बहस हो जाती, क्योंकि ड्राइवर इससे फिक्स किए गए किराए से ज्यादा मांग रहा था। वर्जिल के पास क्योंकि अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाता है। जैसे जैसे ये दोनों डेजर्ट में आगे बढ़ रहे थे, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। वर्जिल चाह रहा था कि वो गाड़ी की एसी को ऑन करे, लेकिन ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना करता है। वो इससे कहता है अगर तुम एसी चलाओगे तो इंजन बंद हो जाएगा, और इंजन बंद हो जाने की वजह से हम इस डेजर्ट में फंस जाएंगे। वर्जिल उसकी बात मानता है और एसी नहीं चलाता। ये लोग अपना सफर कर ही रहे थे कि अचानक से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी का टायर चेंज करने में लग जाता है। तभी इनकी नज़र वहाँ डेजर्ट में लड़ते हुए दो डॉग्स पर पड़ती है, जिनमें से एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहा था। ये दोनों वहाँ पहुंचकर इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक वो दूसरा डॉग मर चुका था। वर्जिल को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके गाड़ी की तरफ वापस आ जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र पर रवाना थे। ड्राइवर वर्जिल से पूछते हैं आखिर तुम इस वीरान इलाके में क्या करने आए हो। वर्जिल इसे बताता है मुझे जॉब की ज़रूरत है, मैंने यहाँ जॉब का ऐड देखा था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ड्राइवर कहता है कि ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इन्हीं खतरनाक रास्तों पर जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, जो अगर इंसानों पर अटैक करते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक इंसान मर नहीं जाता। ड्राइवर क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो थक जाता है, इसीलिए अब गाड़ी को वर्जिल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर के बाद ड्राइवर को नींद आ जाती है। वर्जिल को गर्मी भी लग रही थी। अब वो ड्राइवर की तरफ देखता है कि वो सो रहा है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो गाड़ी की एसी को ऑन कर देता है, लेकिन यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि गाड़ी का एसी ऑन करने की वजह से इंजन खराब हो जाता है। अब इनकी गाड़ी इस वीरान और ख़तरनाक डेजर्ट में फंस चुकी थी। अब जब ड्राइवर की आंख खुलती है तो उसे पता चल चुका था वर्जिल की गाड़ी का एसी ऑन करने की वजह से इंजन खराब हो चुका है। वो वर्जिल पर गुस्सा करता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने क्यों ऑन किया। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये लोग अब इस वीरान से डेजर्ट में फंस चुके थे। वर्जिल ड्राइवर से कहता है तुम ट्राई करो, हो सकता है गाड़ी का इंजन ठीक हो जाए। वर्जिल खुद बोर हो रहा था, इसलिए डेजर्ट में टहलता हुआ कुछ आगे निकल जाता है। कुछ ही आगे जाने पर इसे वहाँ एक शाइन करता हुआ पत्थर नजर आता है। उसकी चमक वर्जिल को अट्रैक्ट कर रही। वर्जिल जब पास जाकर चेक करते हैं तो उसे ये गोल्ड लग रहा था। वर्जिल ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर भी यहाँ शाइनी पत्थर देखकर हैरान था। वर्जिल इससे कहता है हमें चेक करना चाहिए, हो सकता है ये सोना हो। ड्राइवर वर्जिल से कहता है अगर तो ये सोना है तो आग लगाने पर और शाइनी हो जाएगा, वरना काला पड़ जाएगा। ड्राइवर जब अपने लाइटर से आग लगाकर चेक करता है तो वो स्टोन और शाइन करने लगा था। ये देखने के बाद इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इन्हें अपने सामने सोने का पत्थर नजर आ रहा था। वर्जिल को लग रहा था कि उसकी तो लॉटरी ही लग गई। ये दोनों बहुत खुश थे। अब इस पत्थर को जमीन से निकालने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी देर भी खुदाई करने के बावजूद ये पत्थर जमीन से बाहर नहीं आ रहा था। हर तरीका आजमा कर देख लिया था, लेकिन ये पत्थर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। इसी कोशिश में पूरा दिन भी गुजर चुका था, अब रात होने को थी। ये एरिया इनके रुकने के लिए भी सेफ नहीं था। ड्राइवर और वर्जिल कुछ लकड़ियों को इकट्ठा कर यहाँ आग लगाते हैं। यहाँ पे इन्हें कुछ डॉग्स के बोलने की भी आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें सुनकर वर्जिल डरता है। ये दोनों सोच रहे थे कि आखिर किस तरह इस गोल्ड को बाहर निकाला जाए। ड्राइवर कहता है हम में से किसी एक को जाकर यहाँ खुदाई करने वाली मशीन को लेकर आना चाहिए। उस मशीन की मदद से हम गोल्ड को बहुत आसानी से ले जा सकेंगे। ड्राइवर वर्जिल से कह रहा था कि वो जाए और मशीन को यहाँ लाए। वर्जिल का कहना था मैं तो इस एरिया में बिल्कुल नया हूँ, किसी को जानता भी नहीं हूँ, कोई मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी मशीन मेरे हवाले नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें जाकर इस मशीन को यहाँ लाना चाहिए। ड्राइवर इसकी ये बात मान लेता है और ये लोग डिसाइड करते हैं ड्राइवर जाकर मशीन यहाँ लाएगा। उसके बाद ये लोग सोना इस ज़मीन से बाहर निकालेंगे। ड्राइवर यहाँ से जाने से पहले वर्जिल को एक सैटेलाइट फ़ोन दे जाता है कि हम इसी के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। ड्राइवर इससे कहता है मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम परेशान ना होना, मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा। अब ड्राइवर वहाँ से जा चुका था। इस वीरान डेजर्ट में वर्जिल अकेला था।
वर्जिल यहाँ रहने के लिए टेंट बनाता है। रात होती है और फिर से उसे डॉग्स के बोलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वर्जिल डर रहा था। जैसे तैसे उसकी रात गुजरती है। अगली सुबह उसका सैटेलाइट का फ़ोन बजने लगता है। इससे पहले कि वर्जिल कॉल अटेंड करता दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाती है। वर्जिल इस वीरान से डेजर्ट में बोर हो रहा था। वो टहलने के लिए कुछ दूर निकल जाता है। कुछ ही आगे जाने पर ऊंचाई पे चढ़ने के बाद इसे डेजर्ट में दूसरी तरफ गिरा हुआ एरोप्लेन नजर आता है, जो कि कई हिस्सों में टूटा हुआ था। वर्जिल समझ गया था कि कुछ ही टाइम पहले यहाँ एरोप्लेन क्रैश हुआ था। अब वर्जिल इस एरोप्लेन के अंदर जाकर सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वर्जिल एरोप्लेन से कुछ सामान ले आया था ताकि वो इस डेजर्ट की धूप से बच सके। काफी टाइम गुजर जाने की वजह से वर्जिल बोर हो रहा था। वो खुद से ही बातें करने लगता है। वर्जिल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो इस गोल्ड के पत्थर को तोड़ कर यहाँ से निकाल ले। अब फिर वो ऐसे ही करता है, एक बड़े से पत्थर को लाकर इसके ऊपर मारना शुरू कर देता है। कुछ ही देर कोशिश करने के बाद गोल्ड का ये पत्थर टूट चुका था। ये देखने के बाद वर्जिल बहुत खुश था कि उसने फाइनली थोड़ा बहुत सोना यहाँ से निकाल लिया है। अब दोबारा से रात हो चुकी थी। वर्जिल आग लगाकर अपने टेंट के पास ही बैठा था। तभी कुछ जंगली कुत्ते आकर इस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वर्जिल जानता था कि अगर उसने खुद को बचाने के लिए कुछ ना किया तो इसे मार डालेंगे। इसलिए वो आग की मिसाल से खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश कामयाब भी रही थी। इस तरह से फौरी तौर पर तो ये डॉग यहाँ से जा चुके थे। वर्जिल की जान बच गई थी। अगली सुबह होती है और वर्जिल अपनी तरफ एक जहरीले सांप को आते हुए देखता है। वर्जिल इस सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ से भाग जाता है। इसी सब में वर्जिल का बहुत सा पानी भी वेस्ट हो गया था। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा था। डेजर्ट में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। वर्जिल इस तरह से ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और वर्जिल सोचते हैं कि एरोप्लेन के अंदर जाकर खाने पीने का कोई सामान ढूंढेगा। वर्जिल वहां जाता है और एरोप्लेन के अंदर से सामान ढूंढ रहा था। तभी वर्जिल वहां पर किसी इंसान को अपनी तरफ आते हुए देखता है, जिसे देखकर ये डर कर छुप गया था, क्योंकि इतने दिनों से तो इसने यहाँ किसी को नहीं देखा था। वर्जिल हैरान था कि अचानक से यहाँ इंसान कैसे आ सकता है। एरोप्लेन के करीब पहुंचने पर दिखाया जाता है कि वहां तो एक औरत आई थी, जो कि वर्जिल को वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो वर्जिल से कहती है, ये मेरे छुपने की जगह है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। वर्जिल को इस एरिया में देखकर इस औरत के दिल में बहुत से क्वेश्चन थे। वो इससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम कौन हो? लेकिन वर्जिल इसे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे यहाँ से जो सोना मिला ये बात किसी और तक पहुँचे। गुस्से में वो इस लेडी से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है। वर्जिल को गुस्से में देखकर उस औरत को भी इस पर गुस्सा आता है। अब इन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। वर्जिल को इस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो इस पर अटैक करता है। वर्जिल को आइडिया नहीं था कि इससे वो औरत मर जाएगी। वर्जिल जब चेक करता है तो वो औरत तो वाकई में मर चुकी थी। ये देखकर वर्जिल बुरी तरह से डर जाता है। वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो यहाँ किसी को मारना नहीं चाहता था। वर्जिल अब इसी डेजर्ट के अंदर कब्र खोदकर इस औरत को यहीं दफन कर देता है। कुछ ही देर के बाद यहाँ कुछ डॉग आकर इस औरत की लाश को बाहर निकाल लेते हैं। वर्जिल बहुत उदास था, क्योंकि उससे एक इंसान का मर्डर हो गया था। वर्जिल इस लेडी की लाश को इन डॉग्स के हवाले नहीं कर सकता था। वर्जिल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस औरत की लाश को आग लगा देता है। इस तरह से ये औरत जलकर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। अगली सुबह होते ही वर्जिल के सैटेलाइट फ़ोन पर कॉल आने लगती है। ड्राइवर से बताता है, यहाँ से जाते हुए मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से अब मुझे तुम तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। वर्जिल इससे कहता है, मेरे लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, जितना जल्दी हो सके यहाँ आओ, वरना मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। ड्राइवर कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। फ़ोन कट होने के बाद वर्जिल काफ़ी देर तक वहीं पड़ा रहता है। कुछ ही देर के बाद वर्जिल अपनी तरफ आता हुआ तूफान देखता है। ये तूफान बहुत खतरनाक था। वर्जिल उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस तूफान की लपेट में आकर इसका कैंप भी उड़ गया था। वर्जिल अपनी जान को बचाने के लिए मुसलसल भाग रहा था। इसी भागने के दौरान ही वर्जिल एक लकड़ी के टुकड़े से जख्मी हो चुका था। ये बेहोश होकर इसी तूफान के अंदर यहीं गिर जाता है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद अब जब वर्जिल की आँख खुलती है, वर्जिल इस लकड़ी के पीस की वजह से बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो इस डाली को निकालने की कोशिश करता है। वो इसमें कामयाब भी रहता है। वर्जिल बुरी तरह से जख्मी था। वो अपने आसपास देखता है तो इस तूफान की वजह से पूरा डेजर्ट धंस चुका था। और वर्जिल उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर इन्हें सोना मिला था, लेकिन अब वर्जिल के अंदर और हिम्मत नहीं थी। वो बेहोश होकर यहीं गिर जाता है। वर्जिल वहाँ पर एक औरत को अपने सामने देखता है, जो इसे पानी पिलाती है। वर्जिल को देखने में लग रहा था कि ये तो वही औरत है जिसे मैंने मार डाला था। वो औरत इससे पूछती है कि तुमने यहाँ पर मेरी बहन को देखा है? वर्जिल इससे कहता है कि नहीं, और इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सोने का राज किसी को नहीं बताना चाहता था।
ये औरत इसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वर्जिल इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसी दौरान वर्जिल वहाँ से गुजरते हुए एक ट्रक को भी देखता है, लेकिन सोने के लालच ने वर्जिल को इस कदर पागल कर दिया था कि वो यहाँ से सोना लिए बगैर जाना ही नहीं चाहता था। वर्जिल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। इसे दोबारा से ड्राइवर की कॉल आती है। वो इसे कह रहा था, बस मैं कुछ ही देर तक तुम तक पहुँच जाऊँगा। वर्जिल इससे कहता है, फ़ौरन यहाँ आओ वरना ये जंगली कुत्ते मुझे मार डालेंगे। तभी हमें ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि डेज़र्ट की दूसरी साइड पर बैठा है, दूरबीन से वर्जिल को देख रहा था। वो देख रहा था कि किस तरह डॉग्स ने वर्जिल को घेर लिया है। वो किसी भी टाइम इस पर अटैक करके इसे मार डालेंगे। लेकिन वो ये सब कुछ बहुत खामोशी से देख रहा था, क्योंकि वो यही चाहता था कि वर्जिल मर जाए और इस सारे सोने को वो अकेला ही यहाँ से निकाल कर ले जाए। अब काफ़ी देर गुजर जाने के बाद ड्राइवर यहाँ आ जाता है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, एक तीर आकर इसे लगता है। ये तीर इतना खतरनाक था कि इस ड्राइवर की भी मौत हो जाती है। हमें वर्जिल को भी दिखाया जाता है, जिस पर डॉग्स ने अटैक करने की वजह से उसे मार डाला था। ये तीर ड्राइवर को इसी औरत ने मारा था, क्योंकि वो ड्राइवर की नीयत को जान चुकी थी। वो देख चुकी थी कि ड्राइवर दूर से वर्जिल की मौत का तमाशा देख रहा था। सोने की लालच ने वर्जिल और ड्राइवर की जान ले ली थी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।